नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है बीएसटीसी और बीएड के या पीटीटी के जो एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए, उसके अंदर हम शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस को हमने स्टार्ट कर रखा है। तो दोस्तों, उसके दौरान हमने 3 यूनिट को पढ़ लिया था। उन 3 यूनिट के अंदर हमने सामाजिक विकास, सामाजिक परिपक्वता को, नेतृत्व को और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारी क्लास के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है, यानी कि शिक्षण अभिरुचि की जो 4th यूनिट है, चौथी जो यूनिट है वो है व्यवसायिक प्रतिबद्धता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट। यानी कि किसी व्यवसाय को लेकर आपके क्या कमिटमेंट है, क्या प्रतिबद्धता आप उस व्यवसाय को लेकर चलते हो, क्या सोच लेकर आप उस काम को करते हो। आप लोगों को एक शिक्षक बनना है, एक शिक्षक क्यों बनना चाह रहे हो, क्या कारण है शिक्षक की इस पद को चुनने के लिए या इस शिक्षक की नौकरी को चुनने के लिए, क्या सोच लेकर आप इसके अंदर आए हो, बीएड करने या बीएसटीसी करने के लिए आगे बढ़े हो। इस प्रकार की प्रतिबद्धता आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, एक सिक्योर होना, एक सच्ची सोच होनी चाहिए उस अपने काम को। चाहे आप कोई एलडीसी लगते हो, चाहे कोई छोटे से छोटा कांस्टेबल लगते हो, चाहे आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई काम करते हो, सबसे पहली जो चीज होती है आपके काम को परफेक्ट बनाने के लिए और आपको परफेक्ट बनाने के अंदर, वो होती है आपकी कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता उस काम को लेकर। आप उस काम को लेकर क्या भाव रखते हो, ये भाव आपको एक अच्छा प्रोफेशनल एक पर्सन बनाएगी, एक व्यक्ति बनाएगी। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हमें यही चीज बताई गई है कि आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप पीटीटी का या बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, तो कभी भी अपने आप को कभी भी एक स्टूडेंट मत समझना। अपने आप को एज ए टीचर मानकर उन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। जब आप अपने आप को एक शिक्षक मान लेते हो, फिर आप अपने नजरिए से उन प्रश्नों को सही करना। आपका नजरिया ही जानना है और आपके काम के प्रति आपकी क्या निष्ठा है और आपका क्या उत्तरदायित्व है, उस चीज को जानने के लिए आप एक शिक्षक के उत्तरदायित्व को समझते हैं या नहीं समझते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए आपसे इस टॉपिक को पूछा जाता है, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि एक बच्चा है, वो आपकी क्लास को डेली क्या करता है, बंक करता है या आपकी क्लास में कभी नहीं आता। आपको इस बात का पता चला, आप क्या करेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी उस बच्चे के प्रति। मारोगे उसको, दंड दोगे, क्लास में इंसल्ट करोगे, घर वालों से शिकायत करोगे, या उसको आप किसी प्रकार से प्रेरित करोगे क्लास में आने के लिए। खुद में भी बदलाव करने की जरूरत हमें होती है। एक शिक्षक है तो ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए, एकदम परिपक्व हो गया या उसे किससे कोई गलती नहीं हो सकती। गलती सबसे हो सकती है। हमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को चुनना है, अच्छी शिक्षण विधि को चुनना है। हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से क्लास के अंदर ऐसा माहौल बनाना है कि कोई भी बच्चा आपकी क्लास के अंदर आने से डरे नहीं। जब आप इस चीज के अंदर पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाते हो या ऐसा माहौल आप क्रिएट कर देते हैं कि कोई भी बच्चा आपकी क्लास के अंदर भय महसूस ना करे, तब आप एक अच्छे टीचर बनोगे। तो इस तरह की भावना को रखकर हमें शिक्षक बनना है और एक बीएसटीसी का एग्जाम देना है और प्रश्न को हमने सही करके 150 में से 150 प्रश्न सही करने हैं और 150 के 150 नंबर लेके आने हैं। तो जो सबसे पहले जो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवसायिक प्रतिबद्धता। देखिए, व्यवसायिक प्रतिबद्धता का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि अपने व्यवसाय, देखिए इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए अपने व्यवसाय के प्रति
अपने व्यवसाय के प्रति दो शब्द देखना, पहला निष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना। देखिए ये दो शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं, पहला निष्ठा और दूसरा उत्तरदायित्व। ये दो चीज जब एक व्यक्ति के अंदर होती है तो वो अपने व्यवसाय के अंदर क्या होता है, परफेक्ट होता है। उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कहेंगे। यानी कि आप उस काम के अंदर अब क्या हो, परफेक्ट हो, बिल्कुल, कि उस काम को करने के योग्य हो। क्या हो कि इस व्यवसाय के अंदर आपकी निष्ठा की भावना है, आप जो भी काम कर रहे हो सच्चे मन से कर रहे हो। उत्तरदायित्व समझते हो, एक शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना। क्या उत्तरदायित्व होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना, अच्छे समाज का निर्माण करना। तो ये एक उत्तरदायित्व होता है एक शिक्षक का, कि हम शिक्षक बनने के बाद में जो हमारा उत्तरदायित्व रहने वाला है वो ये है कि आप क्लास के अंदर, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के जो भाव है या उन बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप कैसे दूर करें। वो आपकी क्लास में डरे नहीं, आपकी क्लास में हम खुल के बोलें, आपकी क्लास को डेली लगाएं। तो इस तरह की भावना जो बच्चों के माइंड में क्या कमियां हैं या किस चीज की वजह से वो आपसे भय महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीजों का ज्ञान क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को होना चाहिए। देखिए शिक्षक व्यवसाय कोई भी होता है, सभी व्यवसाय के अंदर यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इस काम में क्या कमियां हैं और इस काम को, इन काम की जो कमियां हैं उन कमियों को हमें कैसे दूर करना है। हर काम के अंदर होता है, परंतु हम क्या है कि एक शिक्षक के नजरिए से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षक के नजरिए से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवसायिक प्रतिबद्धता क्या चीज होती है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बस एक लाइन के अंदर आप इसे समझना है हमें। पहला क्या कि व्यवसायिक प्रतिबद्धता है, क्या क्या चीज है, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना क्या कहलाती है, व्यवसायिक प्रतिबद्धता कहलाती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब उस उत्तरदायित्व के अंदर आपकी निष्ठा क्या है कि आप उस काम को क्या करते हो, लगन से करते हो। सबसे पहली बात तो ये, मन है आपका तो ही वो काम करेंगे, सबसे पहली बात। आजकल देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो क्या है कि हम बीएड को क्यों चुनते हैं, बीएसटीसी को हम क्यों चुनते हैं। हमें ये लगता है कि एक एग्जाम देने के बाद में हम जॉब लग जाएंगे। कंपटीशन नहीं है बीएसटीसी में, इस कंपटीशन नहीं होने की वजह से हम क्या है बीएसटीसी को चुन रहे हैं और एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। परंतु कभी आपने ये सोचा कि आपकी इस भावना की वजह से देश का निर्माण नहीं होने वाला है। देश में शिक्षा का स्तर क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि एक शिक्षक के अंदर पढ़ाने की इच्छा नहीं है। वो शिक्षक की नौकरी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो कहता है कि मुझे अच्छे पैसे इसमें मिल रहे हैं, काम नहीं है, 8 घंटे काम करना, जाकर बैठना है। ऐसी कुछ एक शिक्षकों की क्या होती है, सोच होती है। और उन कुछ एक की वजह से क्या होता है, एक शिक्षक समाज क्या होता है, पूर्ण रूप से आलोचना का शिकार हो जाता है। देखिए एक कोई कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल है। अब ये कांस्टेबल क्या करता है, रिश्वत लेता है। क्या लेता है, रिश्वत लेता है। अब मान लीजिए इस कांस्टेबल ने रिश्वत ली और ये पकड़ा गया तो हम क्या कहेंगे कि पुलिस ने रिश्वत ली। किसने, पुलिस ने रिश्वत ली। हम ये तो नहीं कहेंगे इस कांस्टेबल ने रिश्वत ली, हम ये कहेंगे पुलिस रिश्वतखोरी है, रिश्वतखोर लेती है या पुलिस वाले रिश्वत देते हैं, ये कहेंगे। यानी कि इस एक की वजह से ये पूरा समाज क्या हो गया, आलोचना का शिकार हो गया। इसी तरह से कुछ एक शिक्षकों की वजह से, कुछ शिक्षकों की वजह से क्या होता है कि पूर्ण शिक्षक समाज क्या हो जाता है, आलोचना का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है, आलोचना का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। अब देखिए कि एक शिक्षक
को सबसे पहले क्या करना है हमें कि मान लीजिए आपको एक क्लास के अंदर सबसे पहले तो भय नहीं होना चाहिए। आपकी क्लास में क्या नहीं होना चाहिए? भय नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर आपकी क्लास में नहीं आता है या क्लास के अंदर कोई अनुशासनहीनता करता है या वो होमवर्क पूरा नहीं करता है तो उसे डराना नहीं है। क्या नहीं है? डराना नहीं, पीटना नहीं। ठीक है, क्या करोगे? इनाम दोगे? इनाम देंगे उसको? नहीं। ऑप्शन में मिलेगा इनाम आपको 2 नंबर दे भी दिए जाएंगे, परंतु स्टिक आंसर हमारा ये नहीं होता। हम क्या करेंगे? अभिभावकों को बताएंगे, यानी उसके माता पिता को बताएंगे। आपका आंसर ये भी सही होगा, परंतु आपको 1 नंबर इसका भी दे दिया जाएगा। स्टिक आंसर ये भी नहीं है। आप क्या करोगे? स्टिक आंसर के रूप में क्या है कि इस भय को दूर करना है तो आप उसे क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे क्लास में आने के लिए। आप माहौल बनाओगे। क्या बनाओगे? माहौल बनाओगे कि ऐसा कि वो बच्चा मोटिवेट हो आपकी क्लास में आने के लिए, प्रेरित हो अन्य बच्चों को देखकर। ऐसा करके आप उस बच्चे को, अभिभावकों को कहेंगे तो और ज्यादा डरेगा। इनाम दोगे तो इनाम की वजह से क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा, ज्यादा वो ऐसे काम करेगा कि इनाम मिलना है मुझे तो। परंतु उससे इन चीजों से दूर रखकर उसको अगर आप प्रेरित करते हो, उसे ये माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हो माहौल कि वो बच्चा मजबूर हो जाए आपकी क्लास में बैठने के लिए। कोई बच्चे को अगर कोई चीज नहीं समझ में आती, मान लीजिए कोई चीज समझ नहीं आ रही और बच्चे ने आपसे पूछा कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, आपने बता दी। 3 से 4 बार 5 बार 6 बार आपसे पूछा और एक समय में क्या आता है कि आप भी अक जाते हैं कि यार ये बच्चा बार बार क्यों पूछ रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होता है एज ए टीचर? बच्चे के ऊपर कभी भी आपने डांटना नहीं है उसे। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है, आप उसे नहीं समझा पा रहे हो, तो बच्चे से टाइम लीजिए, उसे कहिए कि मैं ये बात आपको इसका प्रश्न सही से इसका उत्तर जो है वो सही से समझकर मैं इसको आपको बाद में बताऊं। पहली बात तो आपकी ये रहती है, डांटना नहीं है उसे। अब ये रहता है कि कोई एक ऐसा बच्चा, देखिए इन चीजों को समझना, प्रश्न यहीं से ही बनने वाला है। क्या बनेगा कि कोई एक बच्चा है जो बहुत ही होशियार है क्लास के अंदर, प्रतिभावान बच्चा है, यानी ये लिखते हैं एक प्रतिभाशाली बच्चा है। अब ये प्रतिभाशाली बच्चा आपकी क्लास में क्या करता है? अनुशासनहीनता करता है। क्या करता है? अनुशासनहीनता। तो क्या करेंगे आप? क्या आंसर होगा आपका? डांटोगे इसे, मारोगे, पीटोगे यानी, या इसकी शिकायत करोगे प्रिंसिपल से, क्लास से बाहर निकाल दोगे? ये हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? इसकी प्रतिभा को बढ़ाना है और ज्यादा बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे? उससे बहुत ज्यादा क्या अधिक मात्रा में क्या करेंगे? अध्ययन सामग्री या अध्ययन सामग्री उसको उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो उस अध्ययन सामग्री के अंदर क्या हो जाए? बिजी हो जाए और वो क्लास के अंदर कोई अनुशासनहीनता ना कर पाए। उसे अध्ययन सामग्री उसकी ज्यादा बढ़ाने की वजह से क्या होगी? इसकी प्रतिभा और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके 2 फायदे हुए। पहली बात तो वो अनुशासनहीनता नहीं करेगा, फायदा नंबर 1। दूसरा फायदा कि उसकी प्रतिभा को हमें और ज्यादा बढ़ाना है, तो क्या होगा? दूसरा फायदा हमारा उसकी प्रतिभा बढ़ने के साथ होगा। ये 2 फायदे होते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो थी हमारे एक शिक्षक बनने के बाद हमारे उत्तरदायित्व, कि हमें कौन कौन से उत्तरदायित्वों से आगे बढ़ना है। तो ये बात यहां तक समझ में। एक लास्ट बात इसके अंदर कहती है ये कि एक शिक्षक को आपने क्या करना है? जागरूक करना है। शिक्षक के प्रति आपने जागरूकता लाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए एक शिक्षक के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें शिक्षक बनने के बाद में किन किन चीजों के अंदर परिपक्वता लानी है, वो चीजें हमें 4 पॉइंट होते हैं। पहला, शारीरिक विकास। हमारा शारीरिक विकास कंप्लीट होना चाहिए, मानसिक रूप से परिपक्व हो हम। तीसरा, नैतिक विकास या सामाजिक विकास हमारा पूर्ण हो। और अन्य के अंदर आप किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी, यानी कि कोई भी एक्टिविटी के अंदर शामिल होते हो। ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज शारीरिक विकास, शारीरिक क्रिया भी कह सकते हैं।
दूसरी मानसिक क्रिया, तीसरी नैतिक विकास, चौथा अन्य। देखिए अब इनके अंदर हम देखते हैं कि शारीरिक विकास के अंदर एक शिक्षक के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा उसका स्वास्थ्य हो। अच्छा क्या हो? स्वास्थ्य हो। यानी कि एक शिक्षक का स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा होगा। वो उससे कोई बीमारी नहीं होगी या स्वस्थ रूप से होगा वो, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय तक क्या पढ़ा पाएगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छी सामग्री उनके सामने उपलब्ध करा पाएगा। उसके बाद में उसकी क्या होनी चाहिए? वो एक ऊर्जावान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊर्जावान। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी, आवाज में दम होगा उसे बोलने के अंदर। देखिए आप अगर दबी दबी आवाज से अगर क्लास में बोलते हो तो डर आपको लगेगा, ना कि बच्चों को लगेगा। अगर यही आप एक ऊर्जा के साथ में, एक एनर्जी के साथ में अगर क्लास में ऊंची आवाज में अगर बोलते हो तो आपको अगर कोई चीज नहीं भी आती होगी तो भी आप वो चीज बोल जाओगे और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, एक बहका माहौल भी नहीं बनेगा। तो ऊर्जावान एक शिक्षक को होना चाहिए। उसके बाद में उसकी वेशभूषा। देखिए शारीरिक विकास के अंदर उसकी वेशभूषा भी आती है। शारीरिक विकास में उसकी वेशभूषा भी आती है, यानी कि वो क्या पहनता है, किस प्रकार से आचरण करता है, ये चीज उसकी बच्चे क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। यानी कि ऐसी वेशभूषा हो जिसके अंदर एक अच्छी कंफर्टेबल माहौल हमारा वहां पे बन सके, इस प्रकार की वेशभूषा हमारी होनी चाहिए। होती अगर आवाज, आवाज के अंदर आपकी तेजी होनी चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए, दबी आवाज से नहीं। आपकी भाषा जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी भाषा जो है वो क्या हो? स्पष्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। भाषा जो भी आप भाषा बोलते हो क्लास के अंदर या आप जिस भाषा में आप पढ़ा रहे हो, इंग्लिश या हिंदी के अंदर, उस भाषा का पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए और उस भाषा के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था शारीरिक विकास के अंदर, ये चीजें होनी जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जावान, वेशभूषा, आवाज और भाषा, ये शारीरिक रूप से आपके अंदर ये चीजें, इन चीजों की क्या होनी चाहिए? परिपक्वता होनी चाहिए शारीरिक। अब बात करते हैं मानसिक विकास की। देखिए मानसिक विकास के अंदर सबसे पहले विषय वस्तु का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो उसका ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए ना। मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हो, अधूरा ज्ञान आपको कहीं भी नहीं रखना है। जहां आपको कोई ज्ञान नहीं है, जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है, उस चीज को छेड़ो मत। अगर बच्चे प्रश्न पूछ भी लेते हैं तो आपको उनको गलत नहीं बताना, उनसे टाइम ले लीजिए, बाद में अगली क्लास के अंदर उसे बता दीजिए, पर वो बात अलग होती है। परंतु आपको उनको अपनी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, शिक्षण का मनोविज्ञान आपको आना चाहिए। मनोविज्ञान का मतलब शिक्षण का, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है कि आपको शिक्षण की जितनी विधियां होती है, अब आगे चलकर जब बीएड करोगे या बीएसटीसी करोगे तो आप उसमें शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं। जैसे किंडरगार्टन विधि होती है, अनेकों प्रकार की विधियां हैं। उन विधियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है कि एक बच्चे को किस प्रकार से टैकल करना है या हैंडल करना है। तो इन शिक्षण विधियों का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए पूर्ण रूप से। ठीक है। बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बालक की प्रकृति का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। बालक की प्रकृति यानी कि बच्चा किस प्रकार से सोचता है, हर एक बच्चे के व्यवहार के बारे में आपको पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। फिर और क्या होता है? देश और राज्य की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। देश आपके किस, इंडिया के अंदर आप रह रहे हो और किस राज्य से बिलोंग करते हो, उस राज्य की क्या होना चाहिए? संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आपको संस्कृति का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा तो ही आप बच्चों को क्या हो शिक्षित बना पाओगे। कि आपको राजस्थान के कल्चर के बारे में पता है तो आप राजस्थान के कल्चर को साथ लेते हुए उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपके देश और आपकी संस्कृति कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है एक शिक्षक के अंदर वो होना चाहिए आत्मविश्वास। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चीज जो होती है वो आपके अंदर होनी बहुत ही जरूरी है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिक्षक तो क्या आप एक चपरासी भी नहीं बन सकते। तो इसलिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो काम परफेक्ट है मेरा। यानी कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं या जो चीज मैं क्लास के अंदर बोलूंगा या जो जैसे मैं इस काम के अंदर जा रहा हूं तो मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो एक परफेक्ट तैयारी के साथ बैठोगे, आत्मविश्वास के साथ बैठोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे।
तो ही आप उस एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। तो आत्मविश्वास होना जरूरी है। कौन सी मानसिक विकास के अंदर विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण का मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, देश राज्य की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, आत्मविश्वास का ज्ञान आत्मविश्वास बच्चे के अंदर या एक शिक्षक के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। तो इन चीजों का ज्ञान एक होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं नैतिक विकास के अंदर। देखिए नैतिक विकास के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले तो आपका नैतिक विकास में आपका क्या होना चाहिए, नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है, आप सामाजिक विकास की को मानकर चलिए। आपका समाज के प्रति क्या भाव है, वो आपका नैतिक विकास है। आपका अनुशासन, आपका आचरण आपका नैतिक विकास कहलाता है। तो नैतिक विकास के अंदर जो सबसे पहली बात होती है वो आती है सामाजिक न्याय के अंदर विश्वास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि समाज जो न्याय करेगा या जो समाज के अंदर जो चीजें हैं वो उन चीजों के न्याय के ऊपर आपका विश्वास पूर्ण रूप से मजबूत होना चाहिए, एडिग होना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर एक निष्पक्षता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। क्लास के अंदर किसी भी बच्चे से आपको भेदभाव नहीं करना। एक बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है और एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, तो ये नहीं है कि आप उसी एक बच्चे को पढ़ा रहे हो जो पढ़ रहा है। आपको सबको साथ लेकर चलना है निष्पक्ष भाव से। ये आपके अंदर होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके अंदर दयालु और आपका अच्छा चरित्र होना चाहिए। आप दयालु हो, एक टीचर को दयालु होना बहुत जरूरी है। अच्छा चरित्र होना चाहिए। ये सब चीजें एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के प्रति विश्वास, निष्पक्षता, दयालु और अच्छा चरित्र, ये सब चीजें एक शिक्षक के अंदर हो तो बच्चा क्या, एक शिक्षक जो है वो अपनी क्लास के अंदर क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं अन्य की। तो अन्य के अंदर देखिए क्या होता है, आशावादी, यानी कि चीजों के बारे में ये नहीं है कि आशावादी हो। एक शिक्षक जो होता है वो आशावादी होना चाहिए। आशावादी का मतलब कि हर चीज को बारीकी से सोचे, समझे, परखे, उसके बाद वो चीज को करे, तसल्ली से उस काम को पूर्ण करे। ये आशावादिता होनी चाहिए। कुशल नेता हो, यानी कि उसके अंदर एक नेतृत्व का भाव अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा लीडर बनने के लायक होना चाहिए एक शिक्षक। एक बोलने में परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और कुशल कक्षा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसे कक्षा का ज्ञान होना चाहिए। कक्षा के वातावरण का उसे ज्ञान होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन के बारे में, कुशल कक्षा प्रबंधन के बारे में उसे क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीज उसके अंदर होनी जरूरी होती है। उसके अलावा समाज सुधारक तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, समाज सुधारक होना चाहिए। एक शिक्षक जो है वो समाज सुधारक होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से क्या है, एक शिक्षक के अंदर पूर्ण ये चीजें होनी जरूरी होती है। देखिए शारीरिक विकास के अंदर अगर हम बात करें तो अच्छा उसका स्वास्थ्य हो, ऊर्जावान हो, वेशभूषा अच्छी हो, आवाज और भाषा परफेक्ट हो। मानसिक विकास की बात करें तो उसे विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण का मनोविज्ञान उसे ज्ञान होना चाहिए। बाल्य की प्रकृति का उसे ज्ञान हो। देश और राज्य की संस्कृति के बारे में और आत्मविश्वास उसका मजबूत होना चाहिए। नैतिक की विकास की बात करें तो समाज के न्याय के ऊपर विश्वास होना चाहिए। देखिए ये बहुत जरूरी है। निष्पक्षता बहुत जरूरी है क्लास के अंदर। बिना निष्पक्षता के आप नहीं पढ़ा सकते किसी भी क्लास को। बच्चों में आप अपना भय बना लोगे अगर आप निष्पक्ष नहीं है। दो बच्चे अगर शरारत कर रहे हैं तो एक बच्चे को आपने पीट दिया और एक को माफ कर दिया, तो आप निष्पक्ष भाव से कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्षता होनी चाहिए। आपको अपनी अपनी एक ही काम के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है मुझे। ये आपके अंदर होना चाहिए। दयालु होना चाहिए और अच्छा चरित्र होना चाहिए। अन्य की बात करें तो आशावादी होना चाहिए। कुशल नेता हो, कुशल प्रबंधन हो, कक्षा प्रबंधन के बारे में जानकारी हो, कक्षा को कैसे अरेंज करना है, उन सब चीजों के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। और समाज सुधारक तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है दोस्तों। इससे प्रश्न जो आपको आने वाले हैं वो प्रश्न इस प्रकार से होंगे कि आपको एक पूछ लिया जाएगा कि एक बच्चा जो है वो शरारत करता है और आपको उसे समझाना है, आपकी क्लास में बुलाना है, तो किस प्रकार से बुलाएंगे। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अनुशासन क्या होता है, सही ढंग से बैठना या सही ढंग से रहना, वो अनुशासन कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी रखिए। आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बताइए। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।